अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहें कि मैं हूं आपकी मेज़बान नीरम चौधरी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का आगाज़ अवामी मुश्किलात की कमी और करप्शन के खात्मे से हुआ था। और ये दावे जब इक़्तिदार में आने के बाद अवाम ने देखा कि 50 लाख घर और जिस तरीके से बात की गई थी 1 करोड़ नौकरियों के हवाले से, जो 1 करोड़ नौकरियाँ लोग तसव्वुर कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, आवाम एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उन्हें मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे सियासत आगे बढ़ती गई, रिवायती जुमला सामने आता गया कि घबराना नहीं है, तिफल तसलियाँ दी गई। लेकिन ये तिफल तसलियाँ भी ना तो महंगाई को कंट्रोल कर सकी, ना ही पाकिस्तान करप्शन से पाक हो सका, और इसके साथ साथ इक़्तिदार का वक्त भी गुजरता गया। अब ना सिर्फ आवाम घबरा चुकी है, अपोजिशन एक बार फिर से पुरजोर तरीके से सड़कों पर आ चुकी है, बल्कि खिलाड़ी अब सिर्फ बातें करते ही नजर आते हैं। या शायद ऐसा है कि बातों की हद तक ही आवाम को मुतमईन करे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमेशा से ही आवाम को जब जब एतमाद में लेते हैं, कौम घबरा जाती है, क्योंकि जब भी एतमाद में लिया जाता है तभी महंगाई के तनासुब में इजाफा होता है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो या बिजली की कीमतों में इजाफा हो, अशाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो। ये महंगाई क्या अपोजिशन से जोड़ पाएगी आवाम को? क्या वाकई में अपोजिशन के लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी आवाम? माजी के से किस हद तक मुख्तलिफ हो सकेगा अपोजिशन का लॉन्ग मार्च, या कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही ये मामला जो है वो ठंडा पड़ जाएगा? जैसे पहले के लॉन्ग मार्चेस का कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं निकल पाया, कोई रिजल्ट ऐसा सामने नहीं आ पाया था। हुकूमत की कमजोरियों की वजह से अगर ये लॉन्ग मार्च हो रहा है तो किस हद तक इसकी अफादियत है? पीपल्स पार्टी का साथ जिस तरीके से आवाम कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी से आवाम साथ दे रही है, अपोजिशन जो है इकट्ठी है, और जिस तरीके से इत्तेहादियों की बात की जा रही है वो खड़े होंगे या नहीं होंगे? बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी हुकूमत अपनी तैयारियां जारी रखे हुए हैं। ये तमाम तर मामलात हैं जिन पर बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल मौजूद है, तारुफ करवाती चलो अपने पैनल से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब मिस्टर टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब के कीमती वक्त का। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून से साबिक सेनेटर कौस मोहम्मद न्याय साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असम्बली मुनव्वरा मुनीर साहिबा मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लॉन्ग मार्चेस जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत सिंध मार्च कर रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च जो चला है और इस्लामाबाद पहुंचकर ही वो मार्च जो है वो अपना असल रूप दिखाएगा। लेकिन अभी तक बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप बता सकते हैं कि ये जो मार्च शुरू कर दिया गया है हुकूमत के खिलाफ, तो अब आवाम का क्या रिस्पॉन्स है? आवाम किस तरह से आपका साथ दे रही है? या कि फिर यही होगा कि पंडाल में कुर्सियां ज़्यादा होंगी, लोग कम होंगे, और हर पार्टी यही कहेगी कि हमारा मार्च जो है वो कामयाब हो और हम आवाम के लिए ये जो है आवाज़ बुलंद करने निकले हैं? लेकिन जब तक तो वो दौर था ना अखबारात वाला, वो रिपोर्टर के ऊपर जो रिपोर्टिंग कर दी जाती थी और अखबारात में सेंसरशिप होती थी, भले किसी को लाखों दिखा दें और किसी को ना दिखाएंगे, मर्जी होती थी। अब तो आपके पास जो जालिम कैमरे हैं और वो 2 दिन से दिखा नहीं रहे कि एक कोई पीर साहब भेजे हैं यहाँ से पंजाब से कि अपने मरीजों को इकट्ठा करें, तो उनके मरीजों ने भी शायद उनसे बैत शायद वापस ले लिया और ख़त्म हो गया था और उन्हें कोई बंदा नहीं मिल रहा। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जो अवामी मार्च है उसमें लोगों की शिरकत आपके सामने शिरकत आने से तो आपको मेरे ख्याल से यकीन करना भी नहीं चाहिए। आपका कैमरा बता रहा है कि अवाम किस तरह उसमें शरीक हो रहे हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये एक पाकिस्तान की तारीख में हैरान कुन चीज़ है कि पहली दफ़ा ऐसा मार्च है जो 10 दिन पर रिलीज है और कराची मज़ार कायद से शुरू होकर इस्लामाबाद तक जा रहा है। इसमें लाखों लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और तकरीबन हर सूबे से लोग इसमें शरीक होंगे। तकरीबन हम 37 डिस्ट्रिक्ट के अंदर से गुजरते हुए इस्लामाबाद पहुँचेंगे और अवाम, ये हमारा कोई इसके अंदर इशू नहीं है जो हम अवाम के पास गए हैं देखो जी ये मसला है। अवाम के मसाइल हैं बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोजगारी, बदतरीन गुर्बत, बदतरीन करप्शन, बदतरीन नाअहली। उसके खिलाफ अवाम चाह रहे हैं कि कोई उनका मसला इस नकारा, निकम्मी, नखट्टू, नालायक, नाजायज हुकूमत से निजात दिलाए। और ये लीड एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बतौर अवामी जमात और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बतौर अवामी लीडर के लिया है और वो निकले हैं। उसके कैमरे पर फैसला करें। आपकी इसमें तो कोई हम दिखाए ये तो नहीं हो सकता जो हम आपके फुटेज भेज रहे हैं, आपके कैमरा मैन हैं, आपके DSM जी साथ हैं,
वो देखें और फैसला करें। और देखें ना कितनी नालायक हुकूमत है कि खुद इन्होंने कंपैरिजन और कंपटीशन के लिए एक साथ वो छोटी सी गुमचली सी निकाल दी है, जैसे वो फॉरेन मिनिस्टर साहब जिन्हें नालायक फॉरेन मिनिस्टर करार दिया है हुकूमत ने, और उन्हें कोई अच्छी परफॉर्मेंस पे उन्हें सर्टिफिकेट भी नहीं मिला उनके नकम्मेपन पे, तो उन्होंने शायद उन्हें कहा है कि तुम वजारत खारजा तो नहीं चला, तो अब जरा मलका जो बात बन के थोड़ी सी बिलो द बेड गुफ्तगू करो, अपनी उम्र ना देखो, अपनी उम्र का लिहाज ना रखो, मर्तबे का लिहाज ना रखो, अपने पुराने ताल्लुकात का लिहाज ना रखो। अच्छा, कल तक लीडर कहते थे आज उनके खिलाफ जाके तो बदजुबानी करो, तो मेरे ख्याल से ये तमाशा आप खुद देख रहे हैं। अब हम किसके साथ है ये फैसला हो रहा है और हम करीब हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा कि अवाम किसके साथ है फैसला हो रहा है, हो भी जाएगा, लेकिन यह मुख्तलिफ कैसे होगा, ये सवाल भी मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी। लेकिन सेनेटर साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी की कुर्बतें तो बढ़ ही रही हैं। पीपल्स पार्टी अपना महंगाई मार्च कर रही है, 23 मार्च को पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च का कहा गया है, तो आप पीपल्स पार्टी के मार्च में शरीक होंगे या जो पीडीएम का लॉन्ग मार्च है उसी का ही हिस्सा बनेंगे? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, हम हमारा एक जमहूरी जमात है और हमारा ये है कि लॉन्ग मार्च अपने कर रहे हैं। पीडीएम अपना मार्च करेगी, महंगाई मार्च, और पीपल्स पार्टी ने ब्रश शुरू कर दिया है। हम इसको अखलाकी तौर पर तो इसको सपोर्ट करेंगे, अखलाकी तौर पे तो इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम अपना जो हमारा मार्च पीडीएम का होगा उसमें भरपूर शमूलियत करेंगे, इनको भी हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मकसद इनका और हमारा एक है कि अवाम को जो इतनी महंगाई है, अवाम को किस तरह इस हुकूमत से छुटकारा दिलाया जाए, नलायक और नायर हुकूमत से। तो उसके लिए हमारा मकसद एक है, तरीक़ेकार थोड़ा डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह हम आप देखेंगे कि इसी महीने में और 23 मार्च की बात, इससे पहले इंशाल्लाह हुकूमत का धरना तख्ता होगा और आवाम को इससे हुकूमत से निजात मिलेगी और इन एक अच्छी हुकूमत आएगी जो कि इस आवाम के मसाइल भी हल करेगी और फिर नए इलेक्शन की जो राह है वो भी हम बात करेगी। आपने बात की है कि आवाम को कैसे छुटकारा दिलाया जाए इस हुकूमत से। मुझे बैरिस्टर साहब के सामने भी सवाल रखना होगा कि ये करते करते भी अब आखिरी साल आ पहुंचा है और इंतखाबात का साल ये कहलाता है। अपोजिशन हमेशा से ही यही बात करती आ रही है। मुनव्वरा मुनीर साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत सिंध मार्च कर रही है। ये मार्च उस मार्च के जवाब में है जो पीपल्स पार्टी करने जा रही है, क्योंकि आप लोगों की जानिब से हमेशा यही बात की जाती है कि हुकूमत कोशिश कर रही है, अभी सम्राट नहीं मिल रहे, 4 साल गो के हो चुके हैं, लेकिन 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली। किसी हद तक कुछ तनासब जरूर कंप्लीट हुआ है, ये भी ऐसा नहीं आप लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया, लेकिन उस हद तक जो एक उम्मीदें थी, एक दावे थे, वादे थे, या शायद पहले ना किए जाते, इक़्तिदार में आने के बाद सूरत हाल को ऑब्जर्व करके किए जाते। तो अब सूरत हाल ये है कि पीडीएम ने भी कमर कस ली है, पीपल्स पार्टी भी मार्च कर रही है, साल भी आप लोगों का आखिरी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी तो बारी भी अगली है। आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप बता सकती हैं महंगाई उरूज पर है, वज़ीर आज़म हर कौम से खिताब में कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन आप लोग अब कोई एक ऐसी बात बता दें जिससे अवाम ना घबरा सके या बुनियाद ना मिल सके अपोजिशन को किसी भी मार्च की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इरम साहिबा। देखिए जी, जैसे कि अभी मेरे दोनों मुअल्लिफ भाइयों ने अपनी गुफ्तगू की, अगर शाह महमूद साहब को फॉरेन मिनिस्ट्री को कोई अवार्ड नहीं मिला, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये अगर इस तरह की ये बचगाना बातें करेंगे तो मैं नहीं समझती कि ये लोग वो लोग हैं, वो पार्टियां हैं कि जिन्होंने पिछले 20 साल पाकिस्तान के अवाम पे हुक्मरानी की है और पाकिस्तान के अवाम के तकदीर की फैसले किए, जो कि मतलब इतने अनमेच्योर गुफ्तगू करते हैं। मैं समझती हूँ कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सिंध को हकूक़ दिलाने का बेड़ा उठाया है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी के साथ हम कर रहे हैं।
क्योंकि पाकिस्तान की अवाम देख रहे जिस तरह इमरान खान और इमरान खान की टीम और उनके सिपाही और उनकी जिहाले पाकिस्तान को एक बेहतरी की तरफ लेके जा रहे, तो देख लीजिएगा ये कुछ टाइम की सख्तियाँ हैं, कुछ टाइम की मतलब पाकिस्तानी अवाम को मुश्किलात पेश हो, दिक्कत और मुश्किलात ज़रूर पेश होंगे, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर यही लोग इंशाल्लाह इमरान खान को जो अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे और वो ये कहेंगे कि इमरान खान एक वाहिद विजनरी लीडर था जिसके पास विजन था। वो अपने अवाम को हर 2 महीने बाद एतमाद में लेते, उनसे खिताब करते, उनको यही कहते कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी बशमूल इमरान खान हम खुद पाकिस्तान को जो बनाने के लिए निकले हैं, हम पाकिस्तान को बनाने जा रहे और अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक बन भी चुके। बन कैसे गए? बन इस तरह गए कि आपके पाकिस्तान के इदारों में जो लोग बैठे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो वहाँ के स्टाफ है, उनको पता चल रहा है कि बेहतरी कहाँ से है और पाकिस्तान कैसे बन रहे। ये तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये अपनी सियासी जो कामत है उसको बचाने के लिए इस तरह के इल्ज़ामात को हमेशा ये लोग लगाते रहिए। तो मैं समझती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन है, हम कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हमारे लीडर के पास विजन है, हम विजनरी है। हम इस तरह नहीं है कि हम अपने बिजनेस को फैलाने आए हैं, अपने खानदान को स्ट्रेंथन करने आए, ऐसा मसला नहीं है। हम पाकिस्तान को बनाने आए हैं, हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह बना के दिखाएंगे। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान के उस तबके के लिए सोचते हैं, इससे पहले इस तबके को किसी ने कंसीडर ही नहीं किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तानी अवाम देख रहे। आप अगर महंगाई के ऊपर बात करते हैं, महंगाई एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, हम भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान एक मुल्की हैसियत से उस महंगाई की लपेट में है। लेकिन अगर आप मकामी लेवल पे महंगाई को कंट्रोल करना चाहे तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ भी कुछ माफिया जैसे हैं जो अपने मफादात को सोचते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तानी अवाम समझते हैं कि फेलियर कहाँ से है और खराबी कहाँ से आ रही है, जो कि हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पाकिस्तानी अवाम इतने गैर संजीदा और अनमिच्योर नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर और आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इस सेंसिटिविटी को ना समझे तो वो पाकिस्तान को बनाने आए, वो खुद को बनाने नहीं आए। ठीक है, आपने कहा कि वो पाकिस्तान को बनाने आई हैं, बनाए वो पूरी दुनिया देख। ठीक है, आपने कहा कि पाकिस्तान को बनाने आई हैं, एक विजन है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास। जो फिनोमिना है महंगाई का कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत सारी सहूलियात भी हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब एक विजन की तो बात कर दी मुनव्वरा मुनीर साहिबा ने कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक विजन है। आप लोगों का अगर बात करें पीपल्स पार्टी के इस लॉन्ग मार्च का विजन कब तक क्लियर हो सकेगा? प्रीवियस लॉन्ग मार्चेस से आप इसको किस तरह से मुख्तलिफ बता सकती हैं? अवाम आए या ना आए, लेकिन आप लोगों के पास मुतबादल फ्रेमवर्क कोई है, ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिससे ये जितनी बातें अपोजिशन करती है इसका हल निकल आए, जो कि नाकाम हो चुकी है? आप कह रहे हैं बकौल आपकी ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है इन तमाम तर मामलात के हल निकालने में। देखिए जी, का मामले आज विजन है, उसी के खिलाफ तो पूरी कौम सरापा एहतजाज है। उसी मामले आज विजन की वजह से मुल्क के अंदर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, करप्शन है, मुनाफिकत है, तो लोग तंग आए पड़े हैं। वो अपने अपने आत्मीयत के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने मल्कियत के लिए, अपने बुनियादी हकूक़, सियासी हकूक़ के लिए चाहते हैं कि कोई सियासी क़यादत में लीड करे। तो इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकली है, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन है, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है। हमारा इस वक्त कोई पीपल्स पार्टी का अपनी जमात की कोई मुतालबा नहीं है। ये लॉन्ग मार्च कोई वो नहीं है किन्हें किन्हें जाना है, बिल्लों के घर सुबह निकले और शाम को कौन टिकट कटाओ लैंड बनाए। ये तो भाई 10 दिन निकलना है, एक पोलिटिकल एक्टिविटी है, एक पोलिटिकल मोबिलाइजेशन है, एक पोलिटिकल तहरीक है और समाज को पोलिटिकल करने का सबसे बड़ी एक्सरसाइज है।
ये की जा रही है 10 दिन के लिए, और आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये ऐसा नहीं हुआ है। और हमारा विजन यही है कि अवाम के मसाइल के साथ हकीकी क़यादत वो होती है कि जब अवाम मुसीबत में हो, अवाम मुश्किलात में हो, उनके साथ खड़ा हुआ जाए। और ये 3.5-4 साल के अंदर इस मुकद्दर, नाअहल, निकम्मी, मुजाहिद, नालायक हुकूमत ने जो हाल किया है, अवाम से आके पूछे तो सही। मैं समझता हूँ ये जो PTI के हमारे साथी हैं, ये पता नहीं किस दुनिया में कहीं चांद पे रहते हैं, इन्हें पता नहीं कि लोग किन मसाइल का शिकार है। जो रिजर्व सीट पे हैं, ठीक है, उनकी मजबूरी है तो उन्हें पार्टी ने नॉमिनेट किया है, लेकिन जिन्होंने अवाम से वोट लेके आना है, उन्हें पता है कि अवाम के अंदर इमरान खान जी मैं इरम साहिबा यहाँ मैं जरा इस बात को इंटरप्ट करना चाहूँगी सिर्फ 2 मिनट के लिए। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर है कि हमें जो ये जो जिस तरह आपने कहा कि ये सीट हमें जो है खैरात में नहीं मिले। हम अड्डे वाले लोग हैं, हम आवाम में रहने वाले लोग हैं, हम वर्कर हैं, हम ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं, हम ग्राउंड से आने वाले लोग हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्करों को आगे लाते और जो PPP अपने घरेलू जो किचन से उठा के अपने लोगों को टिकटे देते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये रवाज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्करों की पार्टी है। वो मैं आपका मौक़िफ़ लेती हूँ मुनव्वरा साहिबा जी, मुनव्वरा साहिबा आपका मौक़िफ़ लेती हूँ, क्योंकि पार्टी वाइज मौक़िफ़ मेरे पास आएगा। मसले के हल के हवाले से भी आवाम सुन सकेंगे कि पीपल्स पार्टी क्या कहना चाहती है, नून लीग क्या कहना चाहती है, आपकी हुकूमत क्या कहना चाहती है। मैं आपको ज़रूर मौका दूंगी। गौस मोहम्मद न्याज़ साहब, मैंने जिस तरीके से बैरिस्टर साहब से बात की कि पिछले लॉन्ग मार्चेस जिस तरीके से गुजरे, अपोजिशन ने किया, लॉन्ग मार्च भी किया, उसका कोई एट द एंड रिजल्ट नहीं निकल पाया। अब आपने कहा है कि हम इखलाकी तौर पर तो ज़रूर साथ दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन PDM लॉन्ग मार्च कर रही है। दस्तखत भी करवाने शुरू कर दिए गए थे अपने लोगों से, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अदम एतमाद की तहरीक हो, इत्तेहादियों से मेल मुलाकातें हों, अपने लोगों के साथ मिलाना हो, बातें की जाती हैं कि नंबर गेम्स भी पूरे हैं, लेकिन ना तो कोई तारीख दी जाती है, ना ही इस्तीफों के मामलात हल हो पाते हैं, बल्कि इस्तीफों के मामलात पे जो अपोजिशन एक फिर इकट्ठी हो जाती है, उसमें इख्तलाफ भी आ जाता है। तो कहा याद जा रहा है कि कंफ्यूजन जरूर मौजूद है। आप लोग बता सकते हैं कि नून लीग अब इस बार इस कंफ्यूजन से निकल के वाकई सही मायनों में लॉन्ग मार्च का साथ देगी और डटे रहेगी अपोजिशन? जी बिल्कुल इरम साहबा, जब भी पोजीशन इकट्ठी हुई है, इकट्ठी रही है। देखो 2 सितंबर 2020 से लेकर हम मार्च 2021 तक इकट्ठे रहे हैं और हमने बहुत सी अचीवमेंट की हैं। बल्कि हमने सेनेट का इलेक्शन जो है वो सीटें जीती हैं, और बल्कि हुकूमत से एक सीट छीनी है। जो कौमी असम्बली की सीट थी, हमने हुकूमत से छीनी है सीट, क्योंकि अपोजिशन से इकट्ठी थी। बाद में थोड़े बहुत इख्तलाफात हो गए, इस्तीफों के मामले में हमारा जो है ना थोड़ा इख्तलाफ हो गया, जिससे पीपल्स पार्टी और ANP अलग हो गई। लेकिन वो अब भी एक जो लाइन के एजेंडा हमारा है कि आवाम को इस हुकूमत से निजात दिलानी है, पंजाब में और मरकज में, इससे सारे इकट्ठे हैं। अब देखो उसमें फिर कंसेंसस डेवलप हो गए, और मैं ये रेस्ट श्योर कि इसका रिजल्ट निकलेगा। अब कोई ये कहे कि जी नहीं ये जी फिर ये खत्म हो जाएगा, लाम आ तो कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत बहुत घबराई हुई है, और हम तो देख रहे हैं कि शायद अदम की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, पहले हुकूमत को ऐसा अनाउंसमेंट कर दो, तो उसमें हमारी गुफ्तगू शरीफ भी जारी है। देखो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, वो 40-50 साल से इस मुल्क में इख्तियार कर रही है। वो एक मेच्योर पार्टीज हैं। वो जब लामल सामने लाएंगे, आप देखेंगे कि उस हुकूमत को जो है ना फिर छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सर वो तो हुकूमत तो कह रही है कि आप लोग अपने केसेस की वजह से ये सब कुछ मामलात कर रहे हैं। हुकूमत का तो ये कहना है कि आप लोग अपने केसेस से बचने के लिए ये सब मामलात कर रहे हैं, ये सब इकट्ठे हुए हैं। वो शुरू से कह रहे हैं कि ये NRO मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई हमने तो जेलें भुगत रही हैं। हमारे हमजा शहबाज 2 साल रहे हैं, साद रफीक साहब 2 साल रहे हैं, राना सल्लल्लाहु साहब ने एक खाम मनशियात केस भुगता है। ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे सुर्खरू हो गए, कुछ नहीं निकला। बल्कि एक ज़्यादा अच्छा हो गया कि अब तो कोर्ट के फैसले भी हमारे हक में आ रहे हैं। साफ पानी केस में शहबाज शरीफ साहब की बरियत सामने आ गई, और फिर लंदन से जो उनका NCA था, वो नेशनल क्राइम एजेंसी, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को जो है ना सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है।
और बहुत से किसी में जो रोज डेविड था टेलीग्राफ का, उसने माफी मांगी है। एक जो पाकिस्तानी चैनल जो कि हुकूमत के करीब समझ जाता है, उसने माफी मांगी है शहबाज शरीफ से। तो ये सारे केस अहमदुल्ला के पास कुछ नहीं है। और जो एक 5 से 4 साल पहले भी ये थी कि करप्शन, तो ना हमारे पे करप्शन का इल्जाम लगाते लगाते खुद करप्शन से डस गए हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि पाकिस्तान करप्शन में 6-7 दर्जे और नीचे चला गया है। तो आप अंदाजा लगाएं, इनको सिवा, क्योंकि इनको दिखाने के लिए है कुछ नहीं, इनको तो आवाम के पास जाने के लिए है कुछ नहीं। अभी तक ये कहते हैं कि ये सारा किया धरा जो है ना पोजीशन का है, इन्होंने करप्शन की, ये की। भाई आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आपने बल्कि करप्शन में इजाफा कर दिया। जो नारा लगा कर आप आए थे, देखो 2013 में जब हम आए थे तो हमने बड़ा नारा लगाया था कि हम लोड शेडिंग खत्म करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से 18 तक लोड शेडिंग खत्म हो गई और पाकिस्तान की हिस्ट्री में मतलब तेज तरीन जो बिजली का इजाफा हुआ, तकरीबन 12-13 हज़ार मेगावाट का इजाफा हुआ, इसी दौर में हुआ। और हमने जंजी बाजार में काम करके काम किया, एक सुई से काम किया। हमें काम करने का तरीका आता है। ये समझते हैं कि हम पोजिशन को दीवार से लगा लेंगे तो हम काम कर लेंगे। सोशल मीडिया पे हुकूमतें नहीं चलाता है। सोशल मीडिया पे आप भले करेंगे जी इमरान खान साहब मीशत को सीधा कर दिया है। भाई मीशत को क्या सीधा कर दिया है? आपको तो पता ही नहीं है कि मीशत कैसी होती है। मीशत तो सारी IMF के हवाले है। स्टेट बैंक का गवर्नर IMF का, हमारा वजीर खजाना IMF का, जो माशी टीम है वो IMF की, एशियन बैंक की। तो आप क्या कर रहे हैं कुछ पे? ठीक है, आपने ये सारे पॉइंट्स जो सामने रखे हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। मैं मुनव्वरा साहिबा साथ लगते पीपल्स पार्टी का मौका भी ले लूं। मुझे बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि मुफाहमत के बादशाह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, ये मुफाहमत नून लीग के साथ जो आपकी चल रही है, ये ज़्यादा देर तक अब चल सकेगी? क्योंकि अब तो वैसे भी टाइम कम रह गया है, टारगेट अचीव करना है। लेकिन पहले भी हमने देखा है कि मुफाहमत ज़्यादा देर तक चल नहीं सकी थी। और सेकेंडली मुझे ये भी बता दें कि किस तरह से इसको तकमील तक पहुँचाया जाएगा? आप तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत कैसे इसको आगे लेकर चलेंगे? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान और मुख्तलिफ जरूरियात के दरमियान मुफाहमत हो सकती है और यही पॉलिटिक्स की ज़रूरत होता है। हम मुख्तलिफ सियासी करते हैं, हमारा इख्तिलाफ राय भी है, नजरियाती भी, और बहुत से मामलात के अंदर भी होगा। इसलिए हमसे उम्मीद रखना जो हम हमेशा रहेंगे कि कभी भी पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हमारा इकट्ठा होना आवाम के मसाइल के ऊपर है। और अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम अपोजिशन में हैं, जिस तरह पिछले दौर में हम अपोजिशन में थे तो इमरान खान को खड़ा होना पड़ता था खुर्शीद शहजाद के मान के अपोजिशन के कायद को। तो जब आप अपोजिशन हो तो आपको इकट्ठा होना पड़ता है। और हमारी ये मुफाहमत उस वक्त तक रहेगी जब तक पाकिस्तान के अवाम को दोबारा से इस नए पाकिस्तान के मुनाफिकाना तमाशे से उसकी जान नहीं छूट जाती, अवाम को उसके तमाम हकूक वापस नहीं दिलाए जाते, मुल्क के अंदर सिलेक्टिव निज़ाम का खात्मा नहीं होता, अवाम ताकत का चश्मा है, उसी के तहत हुकूमतें बनेंगे। कोई उठ के आ जाए और शुजा पाशा साहब की मदद से कोई फैज़ आम ले के और हुकूमत में बैठ जाए, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स जिसे कभी यूनियन काउंसिल चलाने का तजर्बा ना हो और आके मुल्क का बट्टा बिठा दे और सारी 3 पुरानी चोरों की इकट्ठी करके जो हर हुकूमत में वजीर रहे हैं वो सारे कैबिनेट के अंदर मौजूद हों, जो 900 चूहे खा के दिल्ली आज को चली, सारे करप्ट नासिर, सारे जमीर फरोश, सारे बेजमीर। अब बताएं ना कौन सा इनका वजीर है जो पहली दफा वजीर है? क्योंकि तो सारे हमारे उठाए हुए बंदे ला के उन्हीं के साथ ये हुकूमत। ये खटक कौन है हमारा? ये शाह महमूद कुरैशी कौन है हमारा? ये उमर अयूब कौन है? नून लीग का, काफ लीग का, मुशर्रफ का। फवाद चौधरी कौन है हमारा? शेख रशीद कौन है? घाट घाट का पानी पिया हुआ है, ना घर का ना घाट का, हर जगह पे ये गया है। तो मेरे ख्याल से ये आके दावे ना करें। एक नालायक आदमी ने चोरों की बारात लेके मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया है और हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस की ये मुफाहमत है तो हमने मुल्क को निजात दिलानी है इन मसाइल से, इस नाम नेहाद झूठे लीडर के और इससे नाम नेहाद VN के, और इससे हमने निजात दिलवानी है। और ये जो लोग आ गए हैं जिन्हें ना सियासत का पता, उंगली कटा के शहीदों में नाम करते हैं, जिन लोगों की जदोजहद क्या है, इमरान खान के जलसे का मेरा नचने नहीं जी करता,
ये जदोजहद, क्या इनकी जदोजहद है बताएं? कंटेनर के ऊपर क्या हुआ है बदजुबानी के अलावा और नाच गाने के अलावा? जद्दोजहद में जेलों में जाना पड़ता है, कोड़े खाने पड़ते हैं, सर कटवाने पड़ते हैं, जाने देना पड़ती हैं, मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आमरीतों का मुकाबला करना पड़ता है। दीवारें फांद के भागते नहीं है आप लोग। और जो इन्होंने तमाशा लगाया, चोर चोर डाकू डाकू कहते, आप इरम साहिबा मुझे भी जरा मौका दे दें। 3 साल के आप बीबी खामोश भी करें, आप दफा बीच में बोल पड़ती हैं, आप बोलती हैं मैं आपको वक्त देता हूँ। तो इनका वो जो एहतसाब वाला तमाशा था, वो बंदा दौड़ गया, वो एहतसाब नहीं, उससे एक छुट्टी करवाई, 3.5 साल 4 साल इन्होंने ढंडोरा पीटा चोर डाकू का, एंड से वो खत्म हो गया सारा तमाशा। और पता चला चीनी चोर भी ये हैं, आटा चोर भी ये हैं, पेट्रोल चोर भी ये हैं, पोस्टल सर्विसेज के चोर। तो बैरिस्टर साहब हल क्या है ना? जंगला बस में भी चोर किए हैं, इनके अपने कमीशन में साबित। हाल तो ये है कि रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया गया था, आप लोगों ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूक सिंध मार्च कर रही है, फर्क कहाँ पे है? अवाम तो वहीं के वहीं है, अवाम को तो अपोजिशन से भी कोई अभी तक रिलीफ नहीं, मुतबादा फ्रेमवर्क नहीं सामने आ सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नए पाकिस्तान की बात की जा रही है, नए पाकिस्तान का भी अभी तक नए पाकिस्तान का टाइम भी टेन्योर भी पूरा होने वाला है। तो मुनव्वरा साहिबा फिर आप लोग भी दावे करती हैं, उधर ऑपोजिशन भी अपनी जगह दावे कर रही है, फिर अवाम किन के दावों को हकीकत मानेगी? देखिए, जैसे कि बड़े दावे के साथ मेरे भाई ने कहा था कि ये सारे पुराने लोग हमारे से ओके गए, जब ये आपके साथ है तो ये बड़े पाक साफ और साफ सुथरे थे, जब हमारे पास आ गए ये चोर हो गए। देखिए, आप बात करें पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की, पुरानी बातें छोड़ो, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हमें काम करने दो। आपको पता है कि आप कर क्या रहे? आप कल के बच्चे के पीछे, आप एक पर्ची चेयरमैन के पीछे, आप एक पर्ची चेयरमैन के पीछे, वो सियासतदान जिन्होंने 60 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए, आपने उस बच्चे के पीछे उसको लगाया है। आपकी सियासी लीडरशिप ये है, आपकी सियासी विजन ये है। मेरी बात सुनो, आप लोगों ने पाकिस्तान को तबाही के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। इमरान खान एक लीडर है, वो पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं, वो पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहे। ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है, जो वर्कर है, जो कामयाब होके आगे आता है, वो वर्कर को आगे लाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है कि खुर्शीद शाह को भी बिलावल के पीछे लाइनों में खड़ा करो, और मैं आपको बताऊं यूसुफ रजा गिलानी को भी बिलावल के पीछे खड़ा करो। ये सियासत नहीं है, ये मुफादात है, ये जी अजूरी है, ये जी अजूरी है, इसलिए तो पाकिस्तान के हाल है। देखिए, मैं समझती हूँ इस बात को, मैं तस्लीम करती हूँ कि आप कहते हैं कि करप्शन है, मैं कहती हूँ कि करप्शन का जड़ आप लोगों ने डाला है, क्योंकि सारे ब्यूरोक्रेसी आपके लगाए हुए। हमें तो आए हुए 3 साल हो गए, आपने 20 साल हुकूमत की है, आपने 20 साल पाकिस्तान को खाया है, आपने 20 साल पाकिस्तान को खोखला किया है। क्या बात करते हैं? पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हो चुके हैं, आप जितना चीखो, आप जितना चिल्लाओ, लेकिन अवाम हकीकत जानते हैं। इमरान खान वो वाहिद लीडर है, वो वाहिद वज़ीर आज़म है जो 3 महीने बाद पाकिस्तान की हालात, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी अवाम को बताते हैं, अवाम को कॉन्फिडेंस में लेके चलते हैं। आपकी तरह वो सियासत नहीं करते कि मेरे बाप आए, मेरे भाई आए, मेरी बहन आए, सीटें आपस में तकसीम करें। भाईजान, इस तरह सियासत नहीं होते। हम पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहे, हम आपने बड़ी खूबसूरत बात की है जी मुनव्वरा साहिबा, बड़ी खूबसूरत बात की है आपने, ठीक है, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। लास्टली बैरिस्टर साहब, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करें, मुफादात की बात अपोजिशन कहती है कि हुकूमत के मुफादात है, हुकूमत कहती है अपोजिशन को मुफादात है, अवाम के तो मुफादात क्या, अवाम के तो मसाइल को भी कोई कंसिडर नहीं कर रहा सर। तो इस सवाल के पैदा हो रहे हैं, इसका अल्टीमेट सोल्यूशन भी तो कुछ निकलना, सिर्फ हुकूमत घर भेजना ही इसका हल है आपकी नज़र में? लास्टली क्वेश्चन आपसे। लेकिन जिस हुकूमत ने आज तक लोगों को साथ नहीं मिलाया, पार्लियामान को चलने नहीं दिया, कोई इदारा चल नहीं रहा, पार्लियामान के अंदर कानून साजी नहीं हो रही, ऑर्डिनेंस के जरिए ये कानून साजी करके पार्लियामान के बुनियादी हक को उन्होंने गलत किया है, कोई कमेटीज में काम नहीं किया। वजीर आजम ने आके बदतहजीबी के अलावा पार्लियामान के अंदर बुरी जुबान बोलने के अलावा कुछ नहीं किया, मुजरा ने बुरी जुबान बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। देखिए, अगर सबको ये कहने से तो नहीं हो जाता है, मिलजुल के करें, मिलजुल के करने के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। पार्लियामान के अंदर कानून साजी के लिए अपोजिशन को साथ उसके साथ गुफ्तगू की जाती है, पाकिस्तान के मामला को आगे बढ़ाया जाता है।
जहाँ पे इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, एक जिद्दी शख्स, एक अनापरस्त शख्स जिसे कुछ पता नहीं, एक वो फास्ट बॉलर की उस सोच से नीचे नहीं उतरा, उसे पता ही नहीं चला, तो उसे मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया है बदकिस्मती से। तो अब उसे पूरी कौम को साथ लेके चलना था, लेकिन उसने वही अपना रवैया रखा है, वही एक फास्ट बॉलर वाला, एक बदतहजीबी वाला, जिसकी वजह से मुल्क को ये नुकसान हुआ है। और अब इसका वक्त, अब इसे वक्त नहीं दिया जा सकता, ये हमारा नहीं है, अवाम का फैसला है। अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में इन्हें शिकस्त दी है, अवाम सड़कों के खिलाफ सरापा एहतजाज है, लेडी हेल्थ विजिटर है, क्लर्क है, मजदूर है, किसान है, तनख्वाहदार तबका है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, मुझे बताएं कौन सा तबका इसके खिलाफ। ठीक है, आपने अब आवाम की बात की है, जमात अवाम का साथ नहीं देगी, ठीक है, ऐसी जमात की मुजरिमाना गफलत होगी। ये तो पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है, अवामी मार्च के जरिए, और जो अवाम के मुतालबात है वही पीपल्स पार्टी के मुतालबात। सवाल ये पैदा होता है, आपने भी अवाम की बात की है, पीटीआई भी अवाम की बात की है, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अवाम के लिए एक ऐसी पहेली बन चुकी हैं कि अब उनके लिए बूझना ज़रूरी है कि आया कि वो अपोजिशन को समझ पाते हैं या कि हुकूमत को वक्त देते हैं। मसाइल जो के तू हैं, उन मसाइल के हल के लिए अपोजिशन का लॉन्ग मार्च कामयाब होता है, या हुकूमत जो है वो तिफत तसलियों से या ये वादा दिलाकर कि आइंदा आने वाला वक्त जो है अवाम के लिए खुशहाली लाएगा, पाकिस्तान के लिए खुशहाली लाएगा। पाकिस्तान की खुशहाली किस तरह से मुमकिन हो सकेगी ये देखना बाकी है। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनव्वरा मुनीर साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेंट्रल गौस मोहम्मद न्याजी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ, चाहते हैं अपनी मेज़बान नीरम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।